खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां 3 जुलाई शुक्रवार को एक पीड़ित महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट तथा घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता मुस्कान अंसारी, पत्नी मुनीब अंसारी, निवासी मोहल्ला चौधरी सराय, मथुरिया चौक, थाना कोतवाली, बदायूं ने बताया कि उसका विवाह 18 जनवरी 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। विवाह में उसके मायके पक्ष ने अपनी सामर्थ्य से अधिक दान दहेज दिया, लेकिन इसके बावजूद पति, सास और नंद दहेज से संतुष्ट नहीं थे। आरोप है कि विवाह के बाद से ही उसके साथ लगातार मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और प्रताड़ना की जाती रही। उसे कई बार भूखा रखा गया तथा रसोई में ताला लगाकर घर में बंद रखा जाता था। पीड़िता ने बताया कि 10 नवंबर 2022 को उसने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद कथित रूप से ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया। आरोप है कि उसके पति ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह भी कर लिया। जब वह दोबारा ससुराल पहुंची तो उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और बच्ची सहित भगा दिया गया। पीड़िता मुस्कान अंसारी का कहना है कि उसने थाना कोतवाली में कई बार शिकायत देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिकायत न तो दर्ज की गई और न ही उसे रसीद दी गई। बाद में उसे सोथा चौकी भेज दिया गया, जहां भी पुलिस ने ये कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि वह अपने मायके आगरा चली जाए। इसके बाद महिला थाना कोतवाली और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजूद उसे अब तक न्याय नहीं मिल सका। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसे उसके वैवाहिक घर में रहने का अधिकार दिलाया जाए, उसका दहेज का सामान और अन्य सामान वापस दिलाया जाए तथा पति द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने और उसके साथ की गई मारपीट एवं उत्पीड़न के मामले में विधिक कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही उसे और उसकी 3 वर्षीय पुत्री को न्याय दिलाने की मांग की है। आप इस घर पे धरना देके बैठी हुई हैं। जी सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान अंसारी है सर। आपकी क्या समस्या है जो आपको घर के आगे धरना देकर बैठना पड़ा? सर ये मेरी ससुराल है, यहाँ पे मेरी 2022 में शादी हुई थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरी बेटी है 3 साल की। जी जी। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहीं पुलिस में की? हाँ, कोतवाली पे भी गई थी, उन्होंने बोल के सोते चौकी पे भेज दिया, वहाँ से भी लौटाल दिया। यहाँ आए फिर उन्होंने वहाँ पे बुला लिया कोतवाली में, उन्होंने ये बोल दिया कि आप आगरा जाओ, आगरा से करना जो भी करना है आपको। आगरा का सर मैं 4 दिन से आई हूँ, दरगाह पे रुकी हुई हूँ मैं। दरगाह पे रुकी? जी। आपके पति का क्या नाम है? मोहम्मद मुनीब अंसारी। ऐसा क्या हुआ जो इन्हें दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ गई? ये मुझे मारते थे, पीटते थे। जब मैं यहाँ पे रहती थी तब भी बोलते थे मैं 2 शादी करूंगा, तुझे घर पे रखूंगा, दूसरी वाइफ को अपनी दुकान पे रखूंगा। मेरी सास मारती पीटती थी मुझे। जहाँ तक मैं जानता हूँ मुस्लिम समुदाय में 7 शादियाँ अलाउड होती हैं जी। लेकिन पत्नी की इच्छा होती है तब। नहीं सर। आपकी कोई इसमें इच्छा थी? नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। जब मुझे पता पड़ी है मैं और यहाँ पे आई हूँ, आती थी, बीच में मुझे भगा दिया जाता था यहाँ से। मतलब आपकी कोई राय नहीं ली? नहीं, कोई राय नहीं ली है। मुझे पता पड़ा है तो वो पुलिस में बैठ के ये बोल रहे हैं मैंने तो शादी कर ली है, जो करना जाए वो कर लो तुम। अच्छा, ये आपकी कोई बोला है बात मेरे नहीं हस्बैंड ने। नहीं, और यही वजह है जो आप यहाँ करने बैठी हुई हैं? यहीं पे इसीलिए बैठे हुए हैं। ये बोला है कि मैंने तो शादी कर ली है, अब जो तुमसे करा जाए वो तुम कर लो। अब आप क्या चाहती हो प्रशासन मैं से? न्याय चाहती हूँ कि मोदी सरकार में होते हुए इतनी लड़कियों के लिए इतने सख्त कानून बनाए कि उन्हें जो द्वि विवाह किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए उनके ऊपर से। और जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक मैं आप क्या यहीं पे करोगे? बैठी रहूंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं कहीं जाऊंगी नहीं। अब 4 दिन से सर मैं दरगाह पे बैठी हुई हूँ, 4 अपनी दिन से आप मासूम मर बच्ची को लेके आगरा से आके मैं। आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची इनके साथ है और इस बच्ची पे भी इनको दया नहीं आई। आप दूसरी सोच वाइफ, सकते हैं। अभी मैं आई थी यहाँ पे जी। तो हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हुई थी, अभी मेरे सामने लेके गए, वाइफ अंदर है घर के। अच्छा, भाग गए? अभी भागे, मेरे सामने गए, वाइफ अंदर है, लॉक किया है, गेट खुला हुआ था तब से। आप समझ सकते हैं पढ़े लिखे समाज की आज भी वही स्थिति है जो सन 47 में हुआ करती थी। आज भी उसी कंडीशन में महिला है, जबकि इतने सख्त कानून योगी जी ने, मोदी जी ने बना रखे हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं क्या दशा में है आज की महिला। और मैं कुछ कहना चाहेंगी मैम आप? सब जगह हो गया ही, कप्तान के पास हो गया ही, एसपी सिटी के पास हो गया ही, लेकिन मेरी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने भी मुझसे बोला कि जाओ यहाँ से। सोते चौकी पे गई, वहां पे उन्होंने बोला कि आप यहाँ से जाओ, आगरा से कार्रवाई करो, यहाँ से करने से कुछ नहीं होगा। आपके 4 शादी कर रखे हैं, तेरा घर नहीं बसता है तो तू दूसरे का भी नहीं बसने देगी। आप लोग देख सकते हैं इनके चेहरे से इनकी मासूमियत दिख रही होगी, इनकी परेशानी झलक रही होगी। छोटी सी बच्ची है, इस पे भी रहम नहीं आ रहा है। कैसा समाज हो गया है
और कैसी सरकार है, मुझे वही न्याय कैसा चाहिए प्रशासन सर। हो गया है। मैं अपने घर में अपनी बेटी को लेके वापस जाना चाहती हूँ। आप रहना चाहती हो साथ में, बिल्कुल ये रखना नहीं चाहती। नहीं, बोल रहे हैं कि फांसी चढ़ जाऊंगा, इसको नहीं रखूंगा, लेकिन